हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग आज इस वीडियो के तहत बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, इसके विषय में जनरली बात करेंगे कि इसमें कितने पोस्ट हैं और उसमें कितने पोस्ट के साथ क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, और इसमें फिजिकल में जो टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट में क्या क्या कैसे है। उसके बाद बात करेंगे किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियाँ हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन से सिलेबस में किस पार्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाद में बात करेंगे सिलेबस वगैरह के विषय में जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग टोटल डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में जो बताया गया है इसके बाद मैं आगे की प्रोसेस में नेक्स्ट वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इस फॉर्म में किस पोस्ट को सबसे पहले देना चाहिए, किस पोस्ट को बाद में देना चाहिए। यदि आपका पार्टिकुलर पोस्ट की कोई चॉइस है पहले से ही तो आप उसको भी फर्स्ट नंबर पे रख सकते हैं। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं हम लोग। इसका जो ये जो नोटिफिकेशन 22 का आया है 2022 का, उसमें जो पोस्ट दिया गया है 24,369 पोस्ट दिया गया है। और देखिए, पिछला पोस्ट लगभग इससे कुछ ज़्यादा ही था और इससे उम्मीद किया जा रहा था कि 2022 में लगभग 70,000 पोस्ट की कामना की जा रही थी, यानी कि 70,000 सीट हमको मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमें तो केवल एक सीट चाहिए और इस एक सीट के माध्यम से हम लोग इसी में अपना जगह बनाएंगे। ठीक है। इसका जो यानी कि फॉर्म भराने का जो डेट है, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, वह 27 तारीख से अक्टूबर से चालू हो गया है, जो कि हम थोड़ा वीडियो को लेट दे रहे हैं आपके पास। ये 30 तारीख 11 इसका लास्ट डेट है। और यदि हम इसके फ़ी की बात करें तो उसके जस्ट एक दिन बाद तक हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 1 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच तक आप लोग फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि बाद में जाके सर्वर प्रॉब्लम आने लगता है और फॉर्म भरने में काफ़ी सारी दिक्कतें वगैरह आने लगती हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको 1 से लेकर 25 के बीच में ज़रूर भर देना है। उसके बाद जो देखिए, इसमें एग्ज़ाम के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है इसी में पहले से ही कि जनवरी में आपका 2023 के जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी होगा। तो इस बात को मान के चलिए कि जनवरी भले ही दिया है, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि 10 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 15 तारीख से, लेकिन यह कोई ज़रूरी भी नहीं है। आपका 2 तारीख से भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये बात निश्चित यह कर दिया गया है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए, पहले जब से नोटिफिकेशन एसएससी अपना टाइम टेबल जारी किया है, शेड्यूल जारी किया है, तब से वो अपने काम को फास्ट कर रहा है। देखिए, जैसे कि अभी जो नोटिफिकेशन आने वाला था दिसंबर में, लेकिन यह नवंबर में ही आ गया, अक्टूबर में ही आ गया ये नोटिफिकेशन। और देखिए, इसकी प्रक्रिया भी बहुत फास्ट हो रही है। इसमें तैयारी कैसे करना है ये सारा कुछ बताया जाएगा। आगे देखिए, इसमें जो एज लिमिट है वह मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल होना चाहिए। लेकिन कुछ खास बात है इसमें कि एज रिलैक्सेशन पाना है यदि आपको, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के रिक्रूटमेंट का कुछ रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ छूट दिया जा सकता है। जैसे ओबीसी की बात करें हम, तो ओबीसी में 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। उसी तरह से यदि हम बात करें जो एससी एसटी वाले लोग हैं, एससी एसटी के, उनके लिए 5 वर्ष का है। लेकिन इस पूरी बात को कैसे छूट मिलता है, क्या कैसे मिलता है, सारा आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ सकते हैं। वो नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट पर भी होगा। यदि आप लोग हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। वैसे आप लोग जाइए टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये ऐसा किया जाता है। और जो हमको लेना है यह कब मिलेगा, मतलब हमारे पास क्या क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए कि हमको 3 साल और 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो सारा कुछ कैसे मिलेगा, ये सब जानकारियाँ भी आपको टेलीग्राम वाला जो मैसेज मिलेगा, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसमें आप सारा देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको डिस्कस जरूर कर दूंगा। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड हम छोटा वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आगे देखिए, जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है, यानी कि उसको पीएसटी कहते हैं, पीईटी। तो पीईटी की क्या तरीका है भाई? तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना होगा और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको जो कैटेगरी वाइज हाइट है, चेस्ट है, रनिंग है, इस सबको देखना होगा। सबसे पहले कैटेगरी में यह देख लीजिए कि जो हमारा ये है यहाँ कैटेगरी में सबसे पहले आपको जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और एससी के लिए, जनरल ओबीसी एससी के लिए जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हाइट जो है वह 170 सेंटीमीटर चाहिए। और देखिए, जो चेस्ट है वह 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। जो रनिंग है वह 5 किलोमीटर चाहिए और 24 मिनट में। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 170 सेंटीमीटर है ये मेरे को चाहिए पहली बार। उसके बाद जो है
जो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट बता रहा है, मान लीजिए किसी का 85 नहीं 82 है, लेकिन उसको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि आपको 87 करना ही होगा। इस बात को समझिएगा, यानी 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए, कितना भी हो लेकिन 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और कम से कम कितना होना चाहिए, 80 से यदि आप कम है तो छट जाएंगे, इस बात को समझिए। हाँ, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, मान के चलिए आपका 78 भी आ रहा है स्टार्टिंग में, तो उसको 80 किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जब तैयारी होगी, रनिंग की तैयारी होगी, डिप्स वगैरह जब लगाया जाएगा तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यदि आपका फूल नहीं रहा है, 3 सेंटीमीटर फूल रहा है, तो उसके लिए आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा जब आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए तो कैसे किया सकता है। और एक छोटी सी जानकारी मैं अपने विषय में जरूर देना चाहूँगा कि यार 2000 हमारा 18 का, इससे पहले का जो वैकेंसी था, 2018 का जो वैकेंसी था, उस वैकेंसी में मेरा खुद का रिजल्ट हुआ था, लेकिन मेरा रनिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाया था। 2021 में फिर से मेरा रिजल्ट हुआ है और इस रिजल्ट में मैं सारा कुछ कंप्लीट कर चुका हूं। और इसी कंप्लीट करने की वजह से मैं बीच में आप लोग को वीडियो में दे नहीं पा रहा था, क्योंकि जब रनिंग 5 किलोमीटर का करके आता था तो फिर सोने के अलावा कुछ नहीं दिखता था। हालांकि आप लोग हमारी कमियां बता सकते हैं या जो भी कुछ कहिए, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता था या बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मेरा देखिए, यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ 2021 का एग्ज़ाम भी मैं क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैं उसके बाद मेरा रनिंग हुआ, रनिंग को भी फिनिश किया। हाइट चेस्ट सारा कुछ मेरा कंप्लीट हो गया। जो मेरी हाइट है वह 180 है, यानी 180 सेंटीमीटर है। और उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि मेडिकल भी कंप्लीट हो गया है। और जो क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट है, मार्क्स है, वह अभी मेरा 10 नंबर प्लस किया जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट कटअप था, उस कटअप से मेरा लगभग 15 नंबर कटअप से ज़्यादा था, अभी 10 नंबर ज़्यादा है। तो चांसेस तो बनते हैं, देखिए ऊपर वाले की क्या मर्जी है। आगे देखिए, जो यष्टि है, यष्टि में इतना बताया गया है, यानी कि 162.5। और इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है चेस्ट का, वह 76 से 80 चाहिए। और जो रनिंग है वो सेम चाहिए। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की बात है, मैं पहले से ही आपको अवगत करा दूं कि जनरल, ओबीसी, एससी, इन तीनों से लगभग इनका जो कटअप होता है वह ज़्यादा जाता है। आगे क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन इस बात को मैं बता रहा हूँ कि इनका जो कटअप है वह इनसे ज़्यादा जाता है। इसीलिए ये सब जो छूट मिला है, इसका थोड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाता है। महिलाओं के विषय में बात करें, जो फीमेल कैटेगरी में है, उनकी जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए। और जो उनका क्या बोलते हैं, रनिंग जो होता है, वह रनिंग भी 8.5 मिनट में 1600 मीटर की होनी चाहिए, यानी 1.6 किलोमीटर का होना चाहिए। उसी तरह से एसटी में थोड़ा 7 सेंटीमीटर का इन्हें डिस्काउंट दिया गया है, छूट दिया गया है, जो कि ऐसा करके इसमें भी सेम रनिंग वगैरह होता है। यानी इस बात को कहा जाए तो मेल कैटेगरी के लिए रनिंग सेम है और फीमेल कैटेगरी के लिए रनिंग सेम है। मेल कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी का सारा कुछ रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन एसटी का थोड़ा सा अंतर है। तो एसटी वाले थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे। हालांकि देखिए, किसी का कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन किया जाता है। किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का टाइमिंग, जैसे रनिंग नहीं हो पा रहा है, दुबला पतला है, सारा कुछ अपने समय से हो जाता है। आगे देखिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। सबसे पहले मैं बीएसएफ की बात करूँगा। बीएसएफ में देखिए बात करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मेल कैटेगरी में है वह 8,922 है, फीमेल कैटेगरी में 1,575 है। सबको मिलाकर देखा जाए तो 10,497, और सबसे अधिक बीएसएफ में ही है। इस बार सबसे अधिक बीएसएफ में है। जस्ट इससे पहले वाले वैकेंसी यानी 2021 की वैकेंसी में सबसे अधिक सीआईएसएफ में था, लगभग 8,000 प्लस करके सीट था। बाकी आप लोग पिछला नोटिफिकेशन भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इस बार सीआईएसएफ का जो पोस्ट को घटा दिया है कि 90 पोस्ट दिया गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए केवल 10 पोस्ट है। और इस बात को भी ध्यान दीजिए कि जो 10 पोस्ट है वह यूआर के लिए है, बाकी पीछे किसी के लिए नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो हम पार्ट लिए हैं, यह पार्ट पूरा नोटिफिकेशन से लिया गया है। इस बात को समझिएगा, मैं 1% इसमें चेंज नहीं किया हूँ। ओके, देखिए यहाँ सीआरपीएफ का जो वैकेंसी है वह इसमें 8,380 है। यहाँ देखिए टोटल यदि देखा जाए तो 8,911 हो गए हैं, समझ आया। यहाँ देखिए एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में टोटल 1284 हैं। अब देखिए इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी जो है वह इतना दे रहा है। एक एनसीबी है, एनसीबी का जो है वह एससी में 25 है, 11 एसटी में है, ओबीसी में 38 है, ईडब्ल्यूएस में 23 है, यूआर में 67 है, टोटल देख रहे हैं 164 है। ठीक है, तो इस प्रकार से एसएसएफ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पोस्ट परफॉर्मेंस हमें किस प्रकार से डालना है। घबराना नहीं, आपको फॉर्म को आराम से भरना है, किसको पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए। अभी देखिए, मैं छोटी सी कमी बता रहा हूँ लोगों का। 2021 में जैसे कि मान के चलिए हमारे फ्रेंड्स का है 84 नंबर। अब बताइए 84 नंबर वो यदि क्वालिफाई कर रहा है तो एसएसएफ के बाद
यदि देखा जाए तो CISF उसे आराम से मिल जाता है। SSF का कट ऑफ लगभग सबसे ज़्यादा जाता है। अब CISF की बात करें तो CISF का कट ऑफ इससे थोड़ा सा नीचे रहता है, 84 प्लस करके SSF का 2021 में कट ऑफ गया था। तो इस बात को समझिए कि CISF की बात करें हम तो उसको मिल जाता, लेकिन यदि वो पहले डाल दिया है BSF, जो कि BSF का जो कट ऑफ है मान के चलिए कि इसको मान लीजिए कि 67 जा रहा है ऐसे, तो 67 जा रहा है BSF का कट ऑफ, तो इसके बाद की जितने भी पोस्ट, सॉरी इससे ऊपर की जितने भी पोस्ट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यदि BSF को आप फर्स्ट नंबर पे डाल दिए हैं तो आपको ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले यदि आप 84 नंबर ला रहे हैं तो 84 नंबर लाने के साथ साथ आपको SSF नहीं तो CISF मिल जाता। समझ पा रहे हैं, लेकिन इसको आप पीछे डाले हैं तो जो पहले डाले होंगे वही मिलेगा। तो इस सबको गलतियां को नहीं करना है। फॉर्म कैसे फिल करना है या कैसे फिल करवाना है सारा कुछ बात हम बताएंगे आपको। अभी अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप अपने से खुद से फिल कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे पे जाके फिल करवाना का चाहते हैं तो वहाँ आपको किस बात की सावधानियों का ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चेंजिंग यही हुआ है कि पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होते थे टोटल 80 क्वेश्चन के बजाय हमारे पास 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार केवल 80 क्वेश्चन हो गए हैं। और प्रत्येक बार में ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन को हमें 1 नंबर मिलता था, और पिछला 2021 का जो वैकेंसी है उस 2021 में थोड़ा सा बदलाव किया गया। क्या, उसमें निगेटिव मार्किंग कर दिया गया 1/4 का। समझ पा रहे हैं, 1/4 यानी 1 नंबर सही पे मिलता था और 1/4 नंबर एक गलती पर कट जाता था। लेकिन इस बार का जो प्रोसेस है थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। अब परिवर्तन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है 2021 की अपेक्षा में देखा जाए तो। इसमें टोटल में 5-5 क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। पहले वाले में 25-25 क्वेश्चन होते थे। इसमें आपको रीजनिंग, GK GS और उसके बाद जो मैथ है और हिंदी या इंग्लिश है इनको 20-20 कर दिया गया। पहले 25-25 होते थे। उनके मार्क्स भी 25-25 होते थे पहले, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क, अब हो गया है डबल। यहाँ 2 मार्क्स 1 का हो गया है, और इसमें जो माइनस मार्किंग है वो भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और माइनस मार्किंग के विषय में यहाँ अभी आपको शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माइनस मार्किंग आज भी 1/4 है। 1/4 का मतलब कि 0.5 नंबर आपका कट जाएगा, आधा नंबर कटेगा, 2 नंबर सही पर मिलेगा। और टाइमिंग पहले था वह टोटल था 90 मिनट का, लेकिन अब हो गया है 60 मिनट। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको पहले 0.9 मिनट का समय मिलता था, यानी लगभग इस बात को हम कह सकते हैं कि पहले एक क्वेश्चन पर हमें लगभग 1 मिनट का समय मिल जाता था, लेकिन 1 मिनट से थोड़ा सा कम, समझ पा रहे हैं। और लेकिन अब है वह टाइम कट के केवल 45 सेकंड का हो गया है। समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि जो टाइम है हमारे पास कम हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो तैयारी करने वाले हैं, हम लोग जब तैयारी कर रहे थे अपने समय में तो मैं क्या कर रहा था कि ये जो 90 मिनट का क्वेश्चन था उसको हम लोग मुश्किल से 60 या 65 मिनट तक हम लोग सोल्व कर लेते थे। कितने 100 क्वेश्चन को, तो अब तो 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग यदि पढ़ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और इसमें थोड़ी सी देखिए इस बात को ध्यान में रखना है, यदि आप लोग इंग्लिश को टच करते हैं तो हिंदी को छोड़ना पड़ेगा, यदि आप हिंदी को टच करते हैं तो इंग्लिश को छोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 20-20 क्वेश्चन तो आपको करना ही होगा, 60 क्वेश्चन, लेकिन जो लास्ट का हिंदी या इंग्लिश का माजरा है, इस माजरे में आपको क्या करना होगा, या तो हिंदी का करना होगा या तो इंग्लिश का, दोनों में से किसी एक को करना होगा। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए मैं आपको इसके विषय में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। जनरल नॉलेज में हमको जो पूछने वाला है GK GS के तहत, जनरल अवेयरनेस के तहत, तो उसमें क्या क्या पूछेगा, कौन से टॉपिक से पूछेगा, ये सारी बातें हम अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के लिए अनुसार हम मतलब क्या कर दिए हैं, आपको सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए मैथ के विषय में बताया गया है कि मैथ में कौन सा पोर्शन कैसे रहने वाला है। देखिए जैसे कि इसमें नंबर सिस्टम का जिक्र किया गया है, उसमें बताया गया है डेसिमल नंबर के विषय में, फ्रैक्शन के विषय में बात किया गया है। उसके बाद पूछा गया है बताया गया है फंडामेंटल अर्थमेटिक के विषय में। परसेंटेज कह रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन कह रहा है। उसके बाद हमसे एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, रेशियो, और फिर उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ध्यान समझिएगा, टाइम डिस्टेंस वगैरह हो गया, ये सब जो भी कुछ है सारा कुछ दे दिया है, लेकिन अंतिम में ETC दे दिया है। ETC का मतलब कि लगभग इस बात को मान के चलिए कि जो हमारा पिछला सिलेबस है उसके समान ही पूछने वाला। इसमें कुछ एडवांस के भी टॉपिक होंगे, जैसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का भी होगा, उसमें अलजेब्रा का भी होगा, जो कि सारा हम इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है हम लोग अभी चालू करने जा रहे हैं। एक बिग अनाउंसमेंट आपको भी कर दे रहे हैं कि 60 दिन के लिए हम लोग 60 डेज एक कोर्स लॉन्च करेंगे। उस कोर्स में कोई फी वगैरह कुछ नहीं होगा। उस कोर्स में हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पूरी तरह से सारा कुछ आपको बताएंगे, हम कुछ उसमें बताने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे टोटल सिलेबस डाला गया है।
यानी इसके रिलेटेड जो भी कुछ हमने पूछता है वो सारा कुछ हम मैथ वगैरह डाल दिए हैं और रीजनिंग भी डाला जा चुका है। लेकिन 60 दिन में हम क्या करेंगे, लगभग एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट के तहत 20 से ज़्यादा और 25 क्वेश्चन मान के चला जाएगा कि उतना क्वेश्चन होगा जो कि 100% पिछले एग्जाम 2021 में 18 में कहीं ना कहीं पूछे हैं, उसी क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। इस बात को समझिएगा और उसका प्रैक्टिस के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन को कितना जल्दी बनाना है, कैसे बनाना है, सारा कुछ डिटेल्स समझ पा रहे हैं। तो अभी लगभग ये जो कोर्स है वह 1 तारीख या 2 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैटर तैयार हो गया है, बस उसको आप लोग के पास डिलीवर करना बाकी रह गया है। आगे देखिए जो अगला है वो सिलेबस हमारा रीजनिंग का दिया गया है, जो कि आप लोग रीजनिंग देख सकते हैं। बाकी रीजनिंग के टीचर जो हैं ये सारे टॉपिक को एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी इनका भी कोर्स वही 60 डेज का लॉन्च होगा और उस कोर्स में आपको एक मॉडल पेपर जैसा आपको एक सेट कराया जाएगा, जो कि पिछले किसी एग्जाम में नहीं कहें, एसएससी जीडी के पार्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन को देखना है। देखिए यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए तो बड़े लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पढ़ना है हमको, इस बात को ध्यान में रखना है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन आपको मजा आ रहा है, सही बात यह है कि वो क्वेश्चन मजा नहीं बल्कि सजा के लिए आया है। कहने का मतलब यह है कि यूट्यूब पे छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बता के लोग कहते हैं कि यही सब आता है, ऐसा है नहीं। मान लीजिए कि यदि 20 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हम मानते हैं कि 10 क्वेश्चन हमारा लो आता है, तो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के भी आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका भी होगा। और हिंदी के लिए कुछ नहीं बताया गया है, कंप्रीहेंशन के विषय में बताया गया है, लेकिन इसके लिए मैं छोटा सा जानकारी दे देता हूँ। लूसेंट का हिंदी आता है, ठीक ना, उस लूसेंट का हिंदी को पढ़ लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक को छोड़ना भी पड़ेगा। और रीजनिंग के विषय में आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, बाकी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिए। और मैथ के विषय में तो मैथ के लिए भी आप एस डी यादव का बुक फॉलो कर सकते हैं। आपको जो छोटा बुक लगे, RS अग्रवाल का हो उसको फॉलो कर सकते हैं, सगीर अहमद का हो उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं 3-4 बुक का नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ केवल सिर्फ आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें प्रैक्टिस से जुड़ा रहना है। कितने 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक हमको, जब तक हमारा परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक जुड़े रहना है। बाकी हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। और जो टॉपिक नहीं आता है, जैसे मान के चलिए मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ और परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ परसेंटेज देखिए परसेंटेज कहाँ है। उस परसेंटेज में लगभग 7 वीडियो या 10 वीडियो लगभग होंगे। पूरे वीडियो को एक दिन में देखिए और एक दिन में देखने के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय चाहिए, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा नहीं होता है, कोई भी ज़्यादा बातचीत वगैरह कुछ नहीं होता है। केवल 2 घंटे में आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद किसी जो बुक को फॉलो कर रहे हैं उसमें लगाइए, और मेरा जो रोज का वीडियो आ रहा है तो 30 मिनट का, 25 मिनट का, 40 मिनट का, जितना भी हो उसको आप कंप्लीटली देखिए। तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो हम बात आपको बता रहे हैं आप अच्छी तरह से। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।